हैं? ये सब यहाँ भी? ये भीम तो यहाँ भी पहुँच गया। चलो यहाँ से, हम हार नहीं मानेंगे, कुछ और चुराते हैं। देखो केले। रुको, तुम लोग केले क्यों चुरा रहे हो? हैं? क्या ये बच्चे सही कह रहे हैं? तुम लोगों ने मेरे केले चुराए? ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों में क्या आना। हम क्यों केले चुराने लगे? अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? देखो, हाथ हमारे खाली हैं। अच्छा, तो फिर ये छिलके तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? और उसने अपने दोनों हाथ क्यों नहीं दिखाए? अरे तुम दोनों अभी भी यही खड़े हो? चलो चलो, भागो यहाँ से। तुम बच्चे लोग मेरे केलों का ख्याल रखना, मैं इन तीनों को सबक सिखा कर आता हूँ। कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे महल में कैसे चले आए? माफ करना, हम भटक गए थे। हम रुक जाओ, मुझे देखने दो। ओ, तो तुम भी भीम के दुश्मन हो? चलो चलो, तब तो तुम दोस्त हुए। अरे अरे, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। माँ, क्या हुआ? देख, बाहर 3 राक्षस तुम्हें बुला रहे हैं, तू बाहर मत जा। माँ, मैं भीम हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ऐसे कितनी देर चुप के रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। क्या ये मजाल? पेलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? ओहो, ये दोनों समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है। मैं आग उगल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। इन तीनों को 2-2 हाथ करते देख तो मजा आ रहा है भीम। हाँ? काश हम तीनों ने अपने गुस्से को काबू में रखा होता, वरना क्या? अरे बाप रे, वरना तुम क्या करते? वरना हम पहले ही भाग जाते। भागो! वो रही हमारी बॉल। आवाज भी उसी तरफ से आई थी। सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये कैसा जीव है? मैं जानता हूँ, बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं, इसे थोड़ा सा लड्डू खिलाकर देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा।
अरे अरे आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पंचिन तुमसे नहीं डरता, पर अगर मुझे देरी हो गई ना तो राजा जम्बोर मुझे कड़ी सजा देंगे। देर हो जाने पर सजा? ये कैसा राजा है तुम्हारा? जम्बोर मेरा राजा नहीं है, उसने हमारे राजा लिका को बंदी बना लिया है और हमारे राज्य के लोगों से उनका जादू छीनकर अपना गुलाम बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लोगों को आजाद कराने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम सबको जम्बोर की नगरी में ले चलूंगा। चलो। हम पहुंच गए। तो तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। सब लोग मिलकर एक अकेले जम्बोर को हरा नहीं सकते। नहीं, क्योंकि जब तक हमारा जादू उसके वश में है तब तक वो हमें भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भीम, हमें भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। जम्बोर तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ। जम्बूर के सामने सिर उठाने की हिम्मत? कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। ये लो। भीम, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सबका इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। ये तीन हमारे दोस्त हैं। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं। मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार
मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे नहीं? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। हाँ? मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? है कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये
ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। इसी में है कि तुम अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं।
वहीं रहिए कालिया उस्ताद। उत्तम। ढोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। हाँ? ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। कोटकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है।
अच्छी परी, वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार